हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले, ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले जो आपके पैसे को सेफली रखेगा और आपको सेफली रिटर्न मिलेंगे, अच्छे रिटर्न मिलेंगे मगर सेफ तरह से। आपका पैसा कभी डूबने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आपने शेयर में लगा दिया, मानो कंपनी डूब गई तो फिर भी पैसा डूब सकता है। अगर इस शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया तो कई शेयर रहते हैं जो उभर नहीं पाते वो क्राइसिस से, तो वैसी भी कंपनियां रहती है। मगर मैं आपको ऐसे फंड बताने वाला हूँ आज के दिन जो आपको सेफ रिटर्न देंगे और वो भी अच्छे रिटर्न देंगे। एफडी से तो बेहतर रिटर्न मिलेंगे आपको, और ये आपकी एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इसमें आप लमसम भी लगा सकते हो, अदरवाइज एसआईपी भी कर सकते हो। आपको एसआईपी का तो बहुत पता है, अभी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और भी बहुत सारे लोगों की वीडियो आपने देखी होंगी। अगर आप एसआईपी करते होंगे तो आप एसआईपी भी कर सकते हो, अदरवाइज लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, और एक बैलेंस आपका पैसा बना रहेगा। आप कमाते रहोगे और उसका भी, और जो आपने इन्वेस्ट किया है वो भी बढ़ता रहेगा। जैसे आपने आपके पैसे को काम पे लगा दिया है ऐसे ही हो जाएगा ये। और अभी देख सकते हो इसका नाम है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के बारे में आज हम बात करने वाले दोस्तों। इंडेक्स फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही है मगर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। स्पेसिफिक इंडेक्स में आपका पैसा लगा दिया जाएगा। अगर निफ्टी 50 में आपने पैसा लगा दिया मानो, तो निफ्टी 50 में जैसे अलोकेशन है, इस शेयर को इतना अलॉट किया है, निफ्टी 50 में भी उसके लिए वेटेज रखा है दोस्तों कि इस शेयर के लिए इतना वेटेज। तो निफ्टी 50 इंडेक्स का भी सबसे बड़ा वेटेज जाता है रिलायंस को। तो वैसे ही फर्स्ट टॉप जो 10 शेयर्स है उनको ही जाता है ज्यादा तो शेयर, और बाकी जो है उनको थोड़ा थोड़ा शेयर है। तो आप भी चेक कर सकते हो कैसा इन्वेस्टमेंट लगाया है निफ्टी 50 में। और कोई शेयर अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो निफ्टी 50 में से निकाला जाता है। तो ऐसे बैलेंसिंग होती है निफ्टी 50 की, और आपकी पोर्टफोलियो की भी होगी, और आपकी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ती रहेगी। आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हो अगले 20 सालों का, पिछले 20 सालों का, कि निफ्टी 50 का इंडेक्स निगेटिव रिटर्न दे रहा है क्या। आप देखिए वो जबरदस्त भागते जा रहा है ऊपर ऊपर ऊपर, कभी वो नीचे नहीं आया। और नीचे जाके ही वो शेयर कैसा रहता है दोस्तों, अगर कुछ गड़बड़ी हो गई मानो शेयर में, कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गई, लोन ज़्यादा हो गया, उनका बिजनेस चल नहीं रहा है, तो पूरा शेयर क्रैश हो सकता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो जीरो भी हो सकती है दोस्तों। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है मार्केट में। मगर इंडेक्स को देखिए, इंडेक्स ऊपर ही जाने वाला है और ऊपर ही जाएगा आगे। अभी 20,000 50,000 तक भी निफ्टी 50 जाएगा, मगर आपको उतना टाइम होल्ड करना पड़ेगा उसको। 50,000 भी जाएगा दोस्तों, मगर उसके लिए टाइम लगेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आज ही जाएगा कल ही जाएगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और बहुत पेशेंस के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट को आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो इंडेक्स फंड में आपका पैसा एकदम सेफली रहेगा, और आपका प्राइमरी गोल यही है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, और अपने अपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए उस पे आपको अच्छे रिटर्न मिलने हैं। तो इंडेक्स फंड से आप अच्छे रिटर्न बना सकते हो। और इंडेक्स फंड अभी पॉपुलर हो रहा है, और अभी बहुत सारे लोग इंडेक्स फंड में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ बेस्ट इंडेक्स फंड, देखिए 5 रैंक वाले फंड्स मैंने अभी दिखाए। आईडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड, निपॉन इंडिया इंडेक्स, एस&पी एंड बीएससी सेंसेक्स, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, एचडीएफसी इंडेक्स। तो बहुत सारे आप देख सकते हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। आप टाटा के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि टाटा एक लीगेसी है दोस्तों इंडिया में। तो टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और उनका एक एक ही है, वो लोगों का पैसा डुबाती नहीं है, और कई डुबाती तो नहीं है छोड़ो, और खाते भी नहीं है ज्यादा। वो वो काम ही कर रहे इंडिया के लिए। टाटा की कंपनी काम कर रही है इंडिया के लिए, वो खुद के लिए काम नहीं कर रहे, इंडिया के लिए काम कर रहे। तो आप टाटा के साथ भी जा सकते हो। और निप्पॉन इंडिया इंडेक्स निफ्टी 50, तो बहुत सारी निफ्टी 50। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी, नहीं एस&पी बीएससी, आप किसी भी फंड में लगा सकते हो, मगर उस फंड का आप पूरा पुराना रिकॉर्ड भी चेक कीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 सबसे बढ़िया है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सबसे बढ़िया फंड है, आप उसी में लगाइए। आप बाकियों में भी लगा सकते हो, आपका पैसा है, आपका कॉल है, मगर निफ्टी 50 इंडेक्स में लगाना ये एक बढ़िया बात है, और वो मुझे अच्छा लगता है निफ्टी 50 इंडेक्स। और अभी हम बात करते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बारे में। तो कोई भी फंड ले लो, अगर निफ्टी 50 का ही है तो मिलते जुलते ही रिटर्न मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा रिटर्न दिए इसने, निफ्टी 50 का ही है तो ऐसा नहीं है दोस्तों। निफ्टी 50 का यही है कि इंडेक्स फंड का जितना वेटेज उसको इंडेक्स में मिला है उस शेयर को, उतना ही अपने ईवीएम का उतना परसेंट वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स है और निफ्टी 50 में अगर रिलायंस को 10% का वेटेज मिला है, तो अपने ईवीएम का आपको आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने हैं इंडेक्स फंड में, तो आपका 1 लाख का 10%, 10,000 रुपीज रिलायंस में जाएगा दोस्तों। और बाकी जैसे अलोकेशन है वैसे ही आता रहेगा उस शेयर में। तो ऐसे ये इंडेक्स फंड काम करता है दोस्तों।
और आप देखिए लॉन्ग टर्म में देखोगे तो इंडेक्स फंड ने अभी तक 12.66% की रिटर्न दी है। और पिछले 3 सालों में देखोगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स ने 15% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दी है। और इसका रेटिंग देखिए दोस्तों, यूटीआई का 3 स्टार रेटिंग है। और मिनिमम 500 से आप स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। इनका एनएवी अभी 123 पे चल रहा है। और फंड साइज देखिए दोस्तों, लगभग 9500 करोड़ का फंड साइज है। आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप भी कर सकते हो, आप भी इसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लगेगी। हाँ, अगर मार्केट में क्रैश आता है तो गिरेगा, मगर बाद में बाउंस बैक भी जरूर करेगा। तो आपको वैसे ही इन्वेस्टमेंट करती रहनी है और आपका जो भी है वो बैलेंस होता रहेगा। कोई शेयर निकाला जाएगा, उसमें से पैसा निकाल के जो दूसरा आ रहा है उसमें लगाया जाएगा। वो म्यूचुअल फंड करते रहेगा दोस्तों, बस आपको इन्वेस्टमेंट करते रहनी है। अगर एसआईपी करते हो तो भी अच्छा है, लमसम लगाते हो तो भी अच्छा है। अगर आपके पास पैसा है, लमसम लगाना चाहते हो तो लमसम लगा दीजिए। आपको पता चल जाएगा इतने सालों बाद इतनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी एसआईपी लमसम में। आप देख सकते हो अगर लमसम आपने वन टाइम में 1 लाख रुपीज लगा दिए तो अगले 5 सालों में आपका पैसा लगभग 80% बढ़ सकता है। आप देख सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट तो 1 लाख है और 5 साल बाद देखोगे तो 1,81,000 बन चुकी है। तो सेफली रिटर्न मिल जाएंगे दोस्तों। आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकते, क्योंकि अभी ज़बरदस्त बढ़ चुका था। अभी मार्केट तो हाई पे ही चल रहा है दोस्तों। पिछले 5 सालों का पकड़ रहा हूँ मैं, तो आप 3 साल का कैलकुलेट करो, आपका पैसा डबल दिखेगा आपको। क्योंकि आपको पता है कोविड के बाद कैसी जबरदस्त रैली हुई है, तो वो आप कम करते जाओगे तो आपको ज्यादा रिटर्न दिखेगा। मैंने इसलिए 5 साल पकड़े, तो आप 10 साल का पकड़ के कैलकुलेशन कीजिए, 20 साल का पकड़ के कैलकुलेशन। और रिटर्न कम ही रखिए दोस्तों, मिनिमम रिटर्न रखिए, ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी मत रखिए। इंडेक्स फंड से आपको 10-15% के आसपास रिटर्न मिल जाएंगे दोस्तों इंडेक्स फंड से। तो आपकी एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, आपको ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट एक सेफ इसमें रहेगी। और म्यूचुअल फंड में भी सेफ है दोस्तों, मगर इंडेक्स फंड और भी बढ़िया है, क्योंकि इंडेक्स को आपको पता है कि ये इंडेक्स मैनेज हो रहा है, ये हो रहा है, ऊपर जा रहा है इंडेक्स, ये तो इतना तो ट्रैक कर ही सकते हो। म्यूचुअल फंड में कैसा रहता है, वो कौन सा शेयर कब खरीद रहे कब बेच रहे आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो कौन सा शेयर वो कब अपने पोर्टफोलियो से निकालेंगे, कौन से शेयर को फिर से ऐड करेंगे, आपको वो जानने के लिए कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा। मगर इंडेक्स फंड का आप सभी को पता ही रहता है दोस्तों। तो ऐसे आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हो इसमें। और अभी देखिए इंडेक्स फंड में देखोगे तो निफ्टी 50 के फाइनेंशियल में लगभग 35.8% लगा है, अदर्स में 20.8%, एनर्जी में 15% लगा है, टेक्नोलॉजी में भी 15% लगा है, कंज्यूमर स्टेपल में 8.6 और ऑटोमोबाइल में 5.5%। तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल तो सबका बैकबोन है, तो उसमें सबसे ज्यादा रखा है। अदर्स में 20%, तो उसमें बहुत सारे शेयर्स आएंगे दोस्तों अदर्स में, जो भी उनका कोई सेक्टर नहीं है। मानो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है जो अभी आप देख सकते हो इसमें इन्होंने हेल्थ केयर वगैरह ऐड नहीं किया है, तो डिवीज लैब वगैरह इस सेक्टर में आ जाएंगे, अदर्स में आ जाएंगे। एनर्जी में जो भी अभी आपको अच्छे लगते हैं वो आप निफ्टी 50 में एनर्जी स्टॉक्स है वो एनर्जी स्टॉक। टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी वाले, जो भी आईटी वाले टीसीएस वगैरह है वो स्टॉक्स। कंज्यूमर में आएंगे आईटीसी वगैरह, और ऑटोमोबाइल में आपको पता है बजाज ऑटो वगैरह आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ऐसे जबरदस्त शेयर है, और ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बना के जरूर देंगे। और आप देख सकते हो जो भी इनके पास पैसा है 100% लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अभी निफ्टी का इंडेक्स फंड टॉप पे चल रहा है। और जैसे ही पैसा आता है वो लगा देते, वो कैश बचा के नहीं रखते, मार्केट नीचे आएगा मैं फिर लगाऊंगा, तो ऐसा इन्होंने रखा नहीं है, 100% लगा दिया इन्होंने। और आप होल्डिंग देखिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स, तो टॉप 10 देखेंगे हम, रिलायंस सबसे ऊपर है दोस्तों, और सबसे ज्यादा अलोकेशन रिलायंस को है। बाद में आता है एचडीएफसी, आईसीआईसी। टेक्नोलॉजी में देखोगे तो इन्फोसिस, फिर से एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट, टीसीएस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा और लार्सन एंड टोब्रो एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो आप देख सकते हो आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोनों की दोनों जानी मानी और बड़ी कंपनी है कंज्यूमर में, तो जबरदस्त कंपनी है। और फाइनेंशियल में आप देखिए अभी कोटक, सबसे बढ़िया बैंक्स इसमें ऐड है, एचडीएफसी, आईसीआईसी और कोटक। तो आप देख सकते हो बहुत सारे फाइनेंशियल। और अभी रिलायंस देखोगे तो रिलायंस तो पूरे सेक्टर पे कब्जा कर रहा है दोस्तों। आपको पता ही है रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लेके एनबीएफसी सब कुछ है उनका। जे वो टाटा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो बिजनेस दिखेगा उसमें हाथ डाल रही है। तो आगे चल के रिलायंस और भी बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है दोस्तों। तो अकेले रिलायंस में भी आप एसआईपी कर सकते हो, क्योंकि अकेला रिलायंस ही एक पोर्टफोलियो है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो रिलायंस में रिलायंस रिटेल, रिलायंस का पेट्रोकेमिकल का, जियो, और भी बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है दोस्तों उनके। तो वो एक पोर्टफोलियो है दोस्तों। एक शेयर मीन्स रिलायंस का एक शेयर मीन्स उनका एक पूरा पोर्टफोलियो है। अगर अदानी में इन्वेस्ट करोगे तो अदानी के अलग अलग सेक्टर के अलग अलग शेयर है, मगर रिलायंस का वैसा नहीं है, अभी भी उन्होंने डीमर्ज नहीं किए।
जिस दिन डीमर्ज होगा दोस्तों उस दिन और वैल्यू अनलॉकिंग होगी उनकी, और भी जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे आपको रिलायंस के ऊपर। तो आप अकेले रिलायंस में भी एसआईपी कर सकते हो। तो आप रिलायंस को छोटा मत समझिए, इतना वेटेज ऐसे ही नहीं दिया रिलायंस को, और इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो आगे चल के ये मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है, तो आप रिलायंस के साथ जा सकते हो। और रिटर्न एंड रैंकिंग देखिए फंड का, 1 ईयर में 6.3% की रिटर्न दिए, 3 सालों में 15%, 5 सालों में 12%, और लॉन्ग टर्म में भी 12.7% की रिटर्न दे रहा है। लगभग 13% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है। तो ये आपको इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म में आप अच्छी रिटर्न जरूर बनोगे। इससे भी आप करोड़पति बन सकते हो। अगर एसआईपी कर रहे हो तो करोड़पति बन सकते हो। अगर लमसम लगा दिया तो आप कैलकुलेट कीजिए कि कितने साल बाद आपका पैसा 1 करोड़ बन जाएगा, तो वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देखिए इंडेक्स फंड के बहुत सारे फंड मैंने जो भी उससे रिलेटेड है वो दिखाया, आप देख सकते हो। आईडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड 15% की रिटर्न दे रहा है। एचडीएफसी प्रोडेंशियल एसएनपी बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड 14.66%, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड 14.62%, एचडीएफसी इंडेक्स एसएनपी, आप देख सकते हो सभी फंड उतने ही रिटर्न दे रहे, 14%, 15%। ये 3 सालों का रिटर्न है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का नहीं है, 3 सालों का रिटर्न है। तो सभी फंड लगभग उतना ही रिटर्न देंगे, पॉइंट में इधर उधर होगा। आप किसी भी इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, मगर अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो जानी मानी है, उनका ईएम अच्छा है, उसी में आप इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।